दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी धूप बत्ती और अगरबत्ती की फ्रेगरेंस है वो जलने के बाद में काफ़ी दूर तक जाए और जो उसके जलने के बाद में काफ़ी देर तक रहे, तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर पूरी अंत तक देखना, क्योंकि जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों हमारे जो कुछ भाई बहन हैं जो कि अगरबत्ती का बिज़नेस करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि जो धूप बत्ती है या फिर मैं कहूँ अगरबत्ती जो जलने के बाद में जो काफ़ी देर तक जिसकी सुगंध रहे या फिर दूर तक जाए, कुछ जो इस तरह की जो जैसे कि बैंगलोर टाइप है जो अगरबत्ती होती हैं वो जो उसके प्रीमिक्स से कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो जितने भी फ्रेगरेंस जितने भी अगरबत्ती के प्रीमिक्स है या फिर धूप बत्ती जो मैंने आपको बताया कि दिखाई थी, 3-4 जो फार्मूले दिखाए बताए थे, तो वो जो सभी जो फार्मूले लगभग उन्हीं के इस्तेमाल करके आप जो धूप बत्ती और अपनी अगरबत्ती बना सकते हैं। तो जो जितने भी जो मैंने आपको जो केमिकल बताए थे उसमें इस्तेमाल किए थे, तो उनका आप इस्तेमाल करके जो अपनी जो धूप बत्ती और अगरबत्ती है जो जो उसकी परफ्यूमिंग पावर जैसे कि जिसे मैं कहता हूँ जो फैलने की पावर से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस कड़ी में दोस्तों आइए आज मैं आपको एक बताने वाला हूँ ऐसा केमिकल जो कि मैंने उस समय धूप बत्ती में इस्तेमाल किया था या फिर मैंने अगरबत्ती में इस्तेमाल किया था। तो चाहिए जानते हैं उस केमिकल के डिटेल में, मतलब डिटेल में जानते हैं उस केमिकल के बारे में। देखिए ये है वो दोस्तों केमिकल जो कि मैंने उसमें इस्तेमाल किया था, आप देख सकते हैं। इस केमिकल का नाम है दोस्तों 1111 क्रिस्टल जिसे कई जगह कहा जाता है। तो आप सबसे पहले दोस्तों इसकी अपीयरेंस की बात कर लेते हैं कि ये दिखता कैसा है। तो आपको दिख रहा होगा, यानी ये जो है ये एक तरह से ये इस तरह मैं कैमरे की तरफ दिखाता हूँ, ये जो है आपको सफ़ेद जैसे एक तरह से बूरा कह लीजिए, बूरे की तरह होता है ये। और जैसे कहते हैं जो इसकी जो फ्रेगरेंस होती है, जो नोट होता है इसका निरोली टाइप नोट होता है, यानी एक तरह से जब हम ऑरेंज ब्लॉसम की खुशबू बनाते हैं या ऑरेंज ब्लॉसम का नोट बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा काम आता है। तो चलिए बात करें, तो मैंने आपको दिखा दिया कि जो 1111 होता है किस तरह का होता है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कि जो अगरबत्ती इंडस्ट्री की, तो अगर जितनी भी अगरबत्ती होती हैं लगभग सब में ही ये पड़ा करता है। जितने भी जैसे मसाला अगरबत्ती हम बनाते हैं तो उसमें बताने समय दोस्तों यही केमिकल डालते हैं, जो कि जिससे क्या होता है जो हम अगरबत्ती जो बन जाती है उसके बाद में जब जलाई जाती है तो उसकी जो फ्रेगनेंस है लगभग जो 4-5 घंटे तक दोस्तों रूम में बनी रहती है। और साथ ही साथ दोस्तों जो है हम ऊपर से परफ्यूम भी डालते हैं जो अपनी धूप बत्ती मसाला अगरबत्ती में, तो उसमें क्या होता है धूप में डालने के बाद में कुछ जो परफ्यूम है दोस्तों उड़ जाया करता है। तो ये क्या काम करता है, ये जो जैसे जितना तो आपने परफ्यूम डाला, माना आपने 100 ग्राम डाला, तो दोस्तों उसका 10-20% उड़ जाया करता है। तो ये जो है वो इसकी पूर्ति कर देता है, तो एक तरह से स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं दोस्तों कि जो अपना अगरबत्ती में कितना ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब कितनी ज़्यादा मात्रा इसकी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं बात बताता हूँ। जितनी मसाला अगरबत्तियाँ अगर आप उसमें से बना रहे, जैसे मैंने आपको लोबान की अगरबत्ती का प्रीमिक्स बताया था, तो अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों आप जो अगरबत्ती जितने भी प्रीमिक्स हैं आपके जो प्लेलिस्ट है दोस्तों सामने दिख रहा होगा, मैंने अगरबत्ती की प्लेलिस्ट बना रखी है मसाला अगरबत्ती की। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि जितने मसाला के अगरबत्ती के प्रीमिक्स हैं मैंने सबके फार्मूले वहाँ पे डाल रखे हैं। आप इजीली उनको सर्च करके जो एक जो फार्मूला है, चाहे वो रोज़ का है, चाहे वो मुस्क का है, चाहे वो लोबान का है, तो आप सारे के सारे दोस्तों प्रीमिक्स के फार्मूले वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जो ये इसकी क्वांटिटी 1111 की जो क्वांटिटी है वो कितनी डालनी है। दोस्तों जो इसकी क्वांटिटी है अलग अलग होती है, यानी जो अगरबत्ती में अलग होती है, धूप बत्ती में अलग होती है, और जो परफ्यूम है दोस्तों हम बनाते हैं तो उसमें अलग होती है, क्योंकि जो इसकी रेशो है हम जो जैसे हम इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं उसी हिसाब से जो इसकी रेशो है वो भी अलग अलग डिसाइड होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगरबत्ती में इसका इस्तेमाल कैसे करना है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब हम लोबान की जो अगरबत्ती का प्रीमिक्स बना रहे हैं तो उसमें हम डालना है मात्र 5 ग्राम। जी हाँ, 1 किलो प्रीमिक्स के अंदर कितना डालना है आपने, मात्र 5 ग्राम। जो 5 ग्राम जो 1111 जो पाउडर है दोस्तों अगरबत्ती को, जो लोबान की अगरबत्ती को इतना ज़्यादा बूस्ट कर देगा कि आपको किसी भी जो अगरबत्ती का जो प्रीमिक्स है उसमें किसी भी प्रकार के बूस्टर की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी अपने आप में जो एक तरह से फिक्सेटिव मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, दूसरे शब्दों में फिक्सेटिव भी कहते हैं कुछ लोग इसे, खैर हम तो इसे फिक्सेटिव नहीं कहते हैं क्योंकि हम तो इसे स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं अपनी भाषा में, लोग इसे फिक्सेटिव भी कहते हैं, क्योंकि क्या करता है जो अगरबत्ती की फ्रेगरेंस होती है उसको फिक्स कर दिया करता है। तो अगरबत्ती में जैसे हम डालते हैं तो लगभग 5 ग्राम डाल सकते हैं।
तो जब हम साम्रानी कप बनाते हैं तो लगभग 10 से लेकर 15 ग्राम तक भी डाल सकते हैं। तो इसका जो रिजल्ट है, यानी जो एक तरह से जो हम साइकिल ब्रांड जो साम्रानी कप बनाते हैं, लगभग उस तरह का जो फार्मूला बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हैवी मात्रा में जो ये जो यारा यारा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो एक तरह से जो साइकिल ब्रांड का जो साम्रानी कप हो गया, या फिर मैं कहूँ जो और जो दूसरे ब्रांड है जैसे देवदर्शन ब्रांड है, तो वो क्या करते हैं दोस्तों, ये इसी तरह के जो केमिकल है, जो हैवी केमिकल होते हैं, जो फिक्सेटिव होते हैं, वो अपने धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती के प्रीमिक्स में इस्तेमाल किया करते हैं। तो उनसे क्या होता है, जलने के बाद में भी कई देर बाद में भी कई घंटों तक खुशबू बनी रहती है। तो किसके कारण होता है, जो मैंने आपको बताया जो यारा यारा का पाउडर है, इसके कारण। चलिए बात करते हैं जो धूप बत्ती के बारे में कि धूप बत्ती में आप कितना डाल सकते हैं। धूप बत्ती में दोस्तों इसकी मात्रा कोई फिक्स नहीं है, आप जो अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हो। तो यानी आप 20 ग्राम भी डाल सकते हो, 25 ग्राम भी डाल सकते हो, इवन दोस्तों 50 ग्राम तक भी डाल सकते हो। अगर आपके पास में परफ्यूम भी हो, थोड़ी सी मात्रा में डाल रहे हो, 10-20 ग्राम ही डाल रहे हो, तो आप जो इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। चलिए आइए बात करते हैं कि ये डालना कैसे है, यूज़ कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये यूज़ जो करना है दोस्तों, आप जो प्रीमिक्स है इसमें नाप के 5 ग्राम जो चम्मच से तराजू से आप ऐसे ही डाल दीजिए। अब बहुत से लोग कहते हैं जैसे डीपी में मिक्स करके डालना है या परफ्यूम में मिक्स करके डालना है, किस तरह से डालना है। तो मैं बता दूं आपको, किसी भी तरह का परफ्यूम में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने प्रीमिक्स में ऐसे ही डाल सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं कि जो हम परफ्यूम में किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों परफ्यूम में इसका कोई डिसाइड नहीं है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग जो परफ्यूम बनाते हैं, इसका इस्तेमाल जो अलग अलग जो परफ्यूम है उसमें किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे दोस्तों, इसकी जो फ्रेगरेंस होती है, वो जो नोट होता है, जो निरोली टाइप नोट होता है, अगर हम निरोली टाइप जो परफ्यूम बनाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर जो है इसका जो यारा यारा का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ जो बेसिक नॉलेज जो कि मैंने आपको यहाँ पर दी। जो यारा यारा का जो पाउडर होता है उसके बारे में डिटेल में जो आपने जाना कि यहाँ पर जो यारा यारा धूप बत्ती हो या फिर अगरबत्ती में किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों लगभग 90% जो केमिकल है वो दोस्तों अगरबत्ती के अंदर दोस्तों यारा यारा ही इस्तेमाल किया जा रहा है, जितनी भी अगरबत्ती प्रीमिक्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो चलिए आशा है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पर जो अगरबत्ती, धूप बत्ती, साम्रानी का परफ्यूम, दोस्तों सभी चीज़ों की जो जानकारी है एक तरह से फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। किसी भी तरह का यहाँ पर बिल्कुल भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।